हे गाइस, गुड आफ्टरनून। वेलकम टू बैक माय चैनल। मैं शीतल फिर से लेकर आ गई हूँ आपके लिए एक और पेपर ट्रेड। मेरा कंफर्मेशन आ गया है, मेरा सिग्नल आ गया है। कम्प्लीटली बेस्ट एंट्री मुझे मिली है, तो मैं एंट्री के लिए स्ट्राइक प्राइस सर्च करती हूँ। ये स्ट्राइक प्राइस है 17,200 की कॉल। 17,200 की कॉल मैं वॉच करना स्टार्ट करती हूँ। अभी 125 से 125 पे मैंने एंट्री मार ली है और एंट्री मारने के बाद मैं 25 पॉइंट तक का वेट करूँगी। अगर मुझे वो पॉइंट मिल जाते हैं मैं एग्ज़िट कर लूँगी, और अगर मुझे पॉइंट नहीं मिलते हैं, मैं माइनस में जाती हूँ, तो मैं 25 में से 10 पॉइंट लेस करके यानी 115 पर मैं माइनस हो जाऊँगी, मैं एग्ज़िट हो जाऊँगी अपने टारगेट से। तो अगर मुझे लॉस होने वाला है तो मुझे 500 का होने वाला है, एंड मुझे प्रॉफिट होने वाला है तो मुझे 1000 का होने वाला है, क्योंकि मैं 20 पॉइंट का टारगेट लेकर चलना चाह रही हूँ। तो चलिए वेट करते हैं। कंफर्मेशन आ गया है, मेरे टारगेट ने अपना हाई तोड़ दिया है। हाई तोड़ने के बाद जो है पॉइंट टू पॉइंट 125 में मैंने एंट्री मारी थी, और एंट्री के अकॉर्डिंग जो है मेरे पॉइंट अब धीरे धीरे बढ़ने वाले हैं, क्योंकि मार्केट जो है अब गोली की तरह ऊपर जाने वाला है। मार्केट बंद होने में सिर्फ आधा घंटा ही रह गया है, लेकिन मुझे अपने 20 पॉइंट लेने हैं, क्योंकि 20 पॉइंट लेने के बाद मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाएगा। मार्केट ने सुबह में बहुत अच्छा ट्रेड दिया था, लेकिन सुबह मैं एक्चुअली बिज़ी थी। आज रामनवमी की वजह से हम लोग थोड़ा कंजक वगैरह में बिज़ी हो गए थे। 12 बजे के बाद मैं फ्री हुई थी, और 12 बजे के बाद से मैं देख रही हूँ कि मार्केट साइडवेज है। 12 बजे से कोई सिग्नल नहीं दिया है मेरी कैलकुलेशन ने, मार्केट साइडवेज हो चुकी है, जिस वजह से मुझे कोई प्रॉफिट नहीं मिला। अगर मैं साइडवेज में घुसती तो लॉस ही लॉस होता, मुझे पता है, क्योंकि 2 साल के एक्सपीरियंस में यही पता चला है कि साइडवेज में एंट्री लेना बेकार होता है। साइडवेज में सिर्फ और सिर्फ सेलिंग में पैसा बनता है, फ्यूचर में बनता है, ऑप्शन में नहीं बनता है। मैंने 125 पर एंट्री की थी। देखिए 7 to 8 पॉइंट मुझे मिल चुके हैं, अभी और मुझे पॉइंट्स मिलने वाले हैं। मेरा टारगेट जो है वो सिर्फ 20 पॉइंट का है, क्योंकि मैं 20 पॉइंट ही लेती हूँ सिर्फ। तो मेरी एंट्री और एग्ज़िट आप खुद देखोगे कितनी एक्यूरेट एंट्री है मेरी। तो आप देख सकते हैं अभी जो मुझे पॉइंट मिले हैं 134 हो गए हैं, यानी कि मुझे 9 पॉइंट ऑलरेडी मिल चुके हैं। बट मेरा टारगेट है 20 पॉइंट का, मैं 20 पॉइंट तक का वेट करूँगी। तो मैं वेट करती हूँ। चलिए मार्केट को वॉच करते हैं, इतने देखते रहते हैं। बाकी हम अगर प्रॉफिट एंड लॉस को देखेंगे तो हमारा जो मेंटालिटी होती है, हमारी जो साइकोलॉजी होती है, वो हमें ऑलरेडी एग्जिट कर देती है। मार्केट की साइकोलॉजी कहती है कि जब तुम्हें 7-8 पॉइंट मिल चुके हैं तो तुम माइनस हो जाओ, लेकिन नहीं, यही तुम्हारी लर्निंग होती है, यही तुम्हारा परफेक्शन होता है कि तुम्हारा टारगेट कंप्लीट होना है या तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट करना है। एंट्री के बाद सिर्फ तुम्हारे दिमाग में 2 ही चीज़ें रहनी चाहिए, या तो मेरा टारगेट हिट होगा या मेरा स्टॉप लॉस हिट होगा। तो मेरा स्टॉप लॉस जो था वो 10 पॉइंट का था और 115 का था। 115 का मैंने स्टॉप लॉस डाला हुआ था कि अगर मैं एग्ज़िट करूँगी तो 115 पर एग्ज़िट करूँगी, और अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो वो मुझे 125 के अकॉर्डिंग अगर मैं देखूँ तो एग्ज़िट मेरा 145 पर होना है। तो चलिए हम लोग वेट करते हैं 145 तक का, हमें 20 पॉइंट मिलते हैं या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है, ये हम चेक करेंगे अभी टाइम के अकॉर्डिंग। मार्केट में फ्लक्चुएशन चलती रहती है, फ्लक्चुएशन को देखना, उसको बर्दाश्त करना बहुत बड़ी बात होती है। तो मार्केट जो है थोड़ा रिट्रेस कर रहा है, धीरे धीरे रिट्रेस करेगा। अभी 5 पॉइंट हमें मिले हैं, हम वेट कर रहे हैं 45 तक का, क्योंकि हमें चाहिए 20 पॉइंट हमारा टारगेट लग चुका है। 20 पॉइंट मिलते ही हम लोग ट्रेड से एग्ज़िट हो जाएंगे, और पॉइंट्स का हम लोग वेट नहीं करेंगे। तो हम प्रॉफिट एंड लॉस को नहीं देखेंगे, हम देखेंगे अपनी मार्केट को, कैंडल को, किस तरह से कैंडल बना रही है। मार्केट ने हाई तोड़ दिया है, टोटल अब तक का डे हाई तोड़ चुकी है मार्केट। सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट का वेट करते हैं हम लोग। मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है, थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। आज मंगलवार की वजह से मोमेंटम काफ़ी कम है मार्केट में, क्योंकि आज के दिन प्राइस डीके बहुत ज़्यादा होता है। मंडे, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे प्राइस डीके बहुत ज़्यादा होता है। थर्सडे को जो है बैंक निफ्टी में होता है। तो चलिए हम वेट करते हैं, मार्केट को देखते हैं, मार्केट हमारा कितना पॉइंट देती है या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट करती है। कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग, लॉजिक के अकॉर्डिंग तो लगता है कि मार्केट हमारा टारगेट ही हिट करेगी, क्योंकि इतने टाइम से मैं देख रही हूँ मार्केट को, उसमें अपना लॉजिक लगाना बहुत बड़ी बात होती है। और मेरा लॉजिक यही कहता है कि मार्केट जो है मेरा टारगेट ही हिट करेगी, जो कि मेरा 20 पॉइंट का है।
अब इतना फ्लक्चुएशन तो मार्केट में देखो, अगर पैसा कमाना है ना तो इतना फ्लक्चुएशन तो देखकर चलना ही पड़ेगा, वरना तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, मार्केट में कोई पैसा नहीं कमा पाएंगे। तो इतना फ्लक्चुएशन तो लेके चलना ही पड़ेगा कि कम से कम 3 से 4 पॉइंट तो माइनस में जाएंगे ही जाएंगे। 125 पे हमारी एंट्री थी, 129 ऑलरेडी हो चुके हैं। हम लोग वेट कर रहे हैं अभी भी अपने प्रॉफिट का। टाइम हुआ है 3:10, 3:30 पर मार्केट जो है क्लोज़ हो जाएगी। ये 20 मिनट के अंदर ही हमें प्रॉफिट लेना है। सॉरी, हम लोग वेट कर रहे हैं अपने प्रॉफिट का। कॉस्ट टू कॉस्ट पर हम लोग आ चुके हैं, कोई बात नहीं, हम अपने 115 का वेट करेंगे। अगर हमारा स्टॉप लॉस हिट होगा तो वो 115 पर होगा, और अगर हमारा टारगेट हिट होगा तो हमारे 145 पर ही हम यहाँ से एग्जिट करेंगे। मार्केट एक्चुअली में अभी भी साइडवेज है। देखिए मार्केट में जो है ना, कैलकुलेशन लगाना 100% कोई परफेक्ट नहीं होता है। मार्केट में 70 to 80% हो सकते हैं, जिसमें कि 20% उसमें लॉस हो सकता है। अगर मैंने बोला है कि मैं एक्यूरेट हूँ 70 से 80% तक, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने 3 ट्रेड करी हैं तो मैंने तीनों ट्रेडों में प्रॉफिट ही कमाया होगा। अगर मैं बोल रही हूँ कि मैं 70 से 80% एक्यूरेट हूँ, तो इसका मतलब ये है कि 3 में से मेरे 1 में लॉस भी हो सकता है। तो इसमें मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अगर मैं 2 ट्रेडों में 2000 रुपये की अर्निंग करी है, और एक ट्रेड में, तीसरे ट्रेड में अगर मैं 500 का लॉस करती हूँ तो मैं ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहती हूँ। तो इसमें मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी अभी मैं वेट कर ही रही हूँ। अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मैं एग्जिट कर जाऊँगी, अदरवाइज़ आई एम ऑलरेडी एग्जिस्ट। 125 पे हम लोगों ने एंट्री की थी, 126 प्रॉफिट पॉइंट चल रहा है, यानी 1 पॉइंट अभी हम ऊपर ही हैं। माइनस में अगर हम जाएंगे तो अपना स्टॉप लॉस हिट कर जाएंगे, एंड स्टॉप लॉस हमारा हिट होगा तो हम ये मानेंगे कि हम आज लॉस में हैं। अभी तक तो हम अभी लॉस में नहीं हैं, तो हम लोग वेट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं वेट कर रही हूँ अपने प्रॉफिट का। मार्केट जो है फ्लक्चुएशन में लोगों को डराती है। लोगों को लगता है कि हमारा जो कैलकुलेशन है वो गलत है, उनके लॉजिक के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन होती है वो गलत है। तो मार्केट में लोग जब एंट्री मारते हैं तो इस कैंडल को देखकर, जो है इनके डायरेक्शन को देखकर, रिट्रेसमेंट को देखकर, फ्लक्चुएशन को देखकर ना मार्केट से एग्जिट हो जाते हैं। बट मैं अभी तक एग्जिट नहीं हुई हूँ, क्योंकि मैंने अपना रिस्क मैनेजमेंट मेंटेन किया हुआ है कि अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट होगा तो 1000 का होगा, एंड मुझे लॉस होगा तो वो सिर्फ 500 का होगा। एंड 2 बार पहले मैंने जो पेपर ट्रेड किया है आपके सामने, उनमें से मैं ऑलरेडी प्रॉफिट में ही रही हूँ। अगर ये मेरा लॉस में जाता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 70 से 80% एक्यूरेसी मेरे पास है। 3 ट्रेड में से अगर एक ट्रेड मेरा लॉस में जाता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन आई थिंक सो आई विल प्रॉफिटेबल, एंड आई विल वेट फॉर माई प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ है 135 पॉइंट मुझे ऊपर फिर से मिल चुके हैं। सो मैं वेट करूँगी अपने प्रॉफिट का। तो दोस्तों देखते हैं मेरा टारगेट हिट होता है या मेरा स्टॉप लॉस हिट होता है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, स्टॉप लॉस है मेरा 115 पे और टारगेट है मेरा 145 पे। अगर मेरा टारगेट हिट होगा 145 तक का तो मैं एग्जिट कर जाऊँगी, और अगर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया 115 पे तो मैं एग्जिट कर जाऊँगी।
टाइम हुआ 3:15, 3:15 का टाइम है, जिसमें कि इंट्राडे वाली मार्केट बंद हो चुकी है, बट कैरी फॉरवर्ड वाली मार्केट ऑलरेडी ओपन है। तो हम लोग वेट कर रहे हैं हमारा प्रॉफिट का। हम 3:30 तक हम वेट कर सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। अगर 3:30 पर भी हमारा नहीं होता है तो हम आगे के लिए अपना फॉरवर्ड में डाल देते हैं, लेकिन मैं अपना 3:30 तक एग्जिट कर जाऊंगी। अगर मुझे प्रॉफिट होगा तो मैं प्रॉफिट लेके निकलूँगी, और मुझे लॉस होगा तो मैं लॉस लेके निकलूँगी। मार्केट में जो है सारी बात साइकोलॉजी की होती है, कि अगर हमारी साइकोलॉजी डगमगा जाती है तो हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं, मार्केट से एग्जिट कर जाते हैं अपने ट्रेड से, और लॉस में ही निकल जाते हैं। बट अगर हमें प्रॉफिट कमाना है ना, तो हमें ये सब चीज़ें, फ्लक्चुएशन हो गई, ये सब चीज़ें देखकर चलना पड़ेगा। फ्लक्चुएशन अगर हम बर्दाश्त करते हैं तो हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, अदरवाइज़ हम जो है लॉस में ही रहने वाले हैं।